करने के लिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी जी हैं। सबनानी जी, अब तो ये स्पष्ट है कि अब आने वाला जो हमारा वक्त है, जो राजनीतिक हलकों में नगरीय निकाय के जो चुनाव है, नगर सरकार के जो चुनाव हैं, उसी की चर्चा होगी, उसी से जुड़ा काम होंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस विकास के नए इतिहास को गढ़ने जा रही है, उसमें स्थानीय निकायों के चुनाव और उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय का अत्यंत महत्व है। इसलिए कि 15 महीने की सरकार में जब कांग्रेस रही तो उन्होंने मध्य प्रदेश को और पीछे धकेलने का काम किया। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से प्रदेश में विकास के काम हुए और स्थानीय निकायों में जब महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद के अध्यक्ष होंगे तो और ज़्यादा काम हो सकेगा। इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को पूरी गंभीरता के साथ लड़ेगी और मध्य प्रदेश में पुनः फिर से 16 के 16 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करे, नगर पालिकाओं में हमारी विजयश्री और बड़ी हो और नगर परिषदों में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। इसके लिए पूरी पार्टी पूरे प्रबंधन के साथ नीचे जाएगी और चुनाव को विजयी बनाने के लिए कमर कस के लड़ेगी। क्या कोई गाइडलाइन भी तैयार होगी? क्या पुराने चेहरे रिपीट हो सकते हैं, नए चेहरों को मौका मिलेगा? क्योंकि निश्चित रूप से बीजेपी के पास कोई दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन क्या अनुभव को महत्व दिया जाएगा, जीतने वाले चेहरे को महत्व दिया जाएगा? कुछ गाइडलाइन अगर तैयार बीजेपी कर रही हो इस पूरे मसले पे। सबसे पहले तो चुनाव में जीतने वाला चेहरा कौन हो सकता है, जीतने वाला प्रत्याशी कौन हो सकता है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है। इसके बाद बाकी सारी चीज़ों पर विचार होता है कि अगर हमारे पास नया चेहरा कोई जिसमें जोश भी है और सबको लेके चलने की क्षमता रखता है तो उस पर भी विचार होता है। ये सारे रणनीति का एक हिस्सा है। चयन समिति इन सारे चीज़ों पर विचार विमर्श करती है कि कौन सा चेहरा केवल ना खुद जीतेगा बल्कि और भी अपने साथ चुनाव लड़ने वाले पार्षदों को भी जिता सकता है। तो इस दृष्टि से जो बेहतर निर्णय होगा वो चुनाव समिति हमारी बैठ करके उस पर विचार करेगी। चयन समिति की जो आपने बात की है, नगरीय निकायों के लिए एक अलग चयन समिति का गठन होगा, कब तक हो सकता है, इसकी संभावना है? और कब तक हम ये मान लें कि दावेदारों के चेहरे हमारे सामने आने लगेंगे? देखिए, अब नई चयन समिति जब नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद सारी चीज़ों का पुनर्गठन हो रहा है तो उस चयन समिति का गठन भी होगा। कौन से चेहरे उसमें होंगे वो उसमें निर्णय करेंगे। और प्रत्याशी की घोषणा की जहां तक बात आपने कही है तो चुनाव की घोषणा होते से ही, अधिसूचना जारी होते से ही इस पर काम शुरू होगा। निश्चित रूप से अब ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां, नगरीय निकाय से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी। कैमरामैन अश्विनी गौर के साथ जुगल किशोर शर्मा।